हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू लर्न क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मैं हूँ राजू कुमार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त और बढ़िया होंगे। और पिछले कक्षा में मैंने आपके वर्णिका के चौथा लेसन को कंप्लीट किया। आप जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो हिंदी 2 वर्णिका के लास्ट चैप्टर आज कंप्लीट होने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका धरती कब तक घूमेगी। तो चलिए इसके प्रश्न के माध्यम से कहानी के सारांश को समझते हैं। तो बच्चे ये जान लीजिए, ये कहानी उस माँ की है जिसके 3 बेटे होते हुए भी जब उसका पति मर जाता है तो घर में थोड़ा सा विवाद हो जाता है, बेटे सब अलग अलग हो जाते हैं। तो उस माँ की कहानी है कि जिनके 3 बेटे हैं, बहू है, पोता पोती सब है, लेकिन फिर भी उसे जो है यातनाएं सुननी पड़ती है बहू की। बेटे तो नहीं कुछ बोलते, अलग बात है, लेकिन जो है रोटी के लिए जो है उन्हें तरसना पड़ता है, कभी इस बेटे के यहाँ कभी उस बेटे के यहाँ पर। अंत में जो है वह खुद परेशान हो जाती बेटे बहुए से, और वह एक दिन घर छोड़ के चली जाती है। तो चलिए नोट्स ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कहानी को समझते हैं। तो आप पहला लिखेंगे, पहला धरती कब तक घूमेगी शीर्षक का नाम है। तो यह एक राजस्थानी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह आपका राजस्थानी कहानी है, राजस्थान का, जो सच्ची घटना पर आधारित है। तो यह एक राजस्थानी कहानी है। इसके कहानीकार सांवर दैया है। धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। उस माँ को पता, वह सोचती है कि आखिर धरती कब तक घूमे, कभी तो रुकेगी। वह सोचती थी मेरा बेटा बहू ऐसे कर रही है, एक दिन वह समझेगा मुझे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसके कहानीकार सांवर दैया है। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1983 से सभार संकलित है। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद स्वयं सांवर दैया ने किया था। यह एक राजस्थानी कहानी है और इसका हिंदी अनुवाद जो किए थे वह स्वयं सांवर दैया ने किया था। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1948 में बीकानेर राजस्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जुलाई 1992 में। यह कहानी 3 बेटे की माँ सीता की है, ठीक है। यह कहानी किसकी है? तो सीता की है, जिनके 3 बेटे हैं। अगला पॉइंट है, यह कहानी 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ की कहानी है। यह कहानी 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ की कहानी है। 3 बेटे हैं लेकिन उसे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता है। अगला पॉइंट है, इस कहानी के मुख्य पात्रा 3 बेटे 3 बहुएं एवं कई पोतों पोतियों वाली सीता की है, ठीक है। इस कहानी का मुख्य पात्रा सीता है, जिनके 3 बेटे 3 बहुएं और कई पोती पोते हैं। चलिए इसके आगे लिखिए। सीता के बेटे, सीता के 3 बेटे हैं। तीनों बेटे के नाम, सीता के बेटे, एक का बड़ा बेटा का नाम कैलाश था, उसके बाद नारायण और बिज्जू। सीता के 3 बेटे कैलाश, नारायण और बिज्जू। तीनों की शादी हो गई थी। कैलाश की पत्नी का नाम राधा है, कैलाश की पत्नी का नाम राधा, नारायण की पत्नी का नाम भवरी, बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा। तीनों बेटों ने सीता को 1-1 महीने खिलाने का नियम बनाया था। जब उनका पति मर गया तो तीनों भाई जो है ना आपस में अलग हो गया, और तीनों ने फैसला लिया कि माँ को जो है ना अलग अलग 1-1 महीना खिलाएंगे। अंत में क्या होता है, अंत में उनके बेटों ने सीता को 50-50 रुपये प्रति माह देने का नियम बनाया। जब माँ इधर से उधर हर महीना कर रही थी तो यह बात जो है ना बड़ा बेटा कैलाश ने कहा कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहती है, इसलिए जो है माँ को जो है इधर उधर करने से अच्छा है कि उन्हें जो है 50 रुपया प्रति माह हम लोग दिया करें, ठीक है। तो अंत में उनका बेटा ने 50-50 रुपये प्रति माह देने का नियम बनाया। धरती कब तक घूमेगी एक सामाजिक कहानी है। समाज में अक्सर देखने को मिलता है कि इस तरह से जो है माँ बाप को जो है उनके संतानें अलग कर देती हैं। तो यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहती है। यह बात कैलाश ने कही थी, तब जाके जो है ना सीता को 50-50 रुपये प्रति माह देने का नियम बनाया था, ठीक है। इसी बात को जो है ना सीता को मन में लग जाता है कि जब 50-50 रुपया वो हमें देगा ही, तो इससे अच्छा है कि हम स्वतंत्र होकर क्यों नहीं जिए, दूसरे के यहाँ काम करके हम क्यों नहीं स्वतंत्र होकर जिए। इसी कारण से जो है उसी रात्रि में जो है सीता अपना घर छोड़ के चली जाती है, ठीक है। अब प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। के बुक के प्रश्न है, पहला प्रश्न है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। उनका घर अपना है, लेकिन क्या वजह है जो उसे अपने ही घर में दब के रहना पड़ता है, घुटन महसूस होता है, घुट के रहती है, घुट के जी रही है। तो उत्तर लिखना है, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती हैं क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी उसे मात्र 2 रोटियों के लिए
ताने सुनने पड़ते हैं। उनका 3 बेटा है, 3 बहू है, पोता पोती है, बड़ा परिवार हुआ ही, लेकिन फिर भी उसे जो है 2 वक्त की रोटी के लिए ताने सुनने पड़ते बहुए से। यदि अगर उसका बेटा चाहता तो ऐसा कुछ नहीं होता, आराम से माँ जी जो है आराम से बहुओं के बीच, पोता पोतियों के बीच प्यार से रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेटे का जब शादी ब्याह हो जाता है तो अक्सर ऐसा अधिकतर घरों में देखने को मिलता है। तो जिस कारण से उसे 2 रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते थे, इससे वह हमेशा अपमानित महसूस करती है। उससे ना तो बेटे अच्छे से पेश आते हैं और ना ही बहुएं। इसलिए जो है ना सीता को लगता है कि इस घर में हम रहे या ना रहे कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ेगा, इसलिए जो है अपने ही घर में वह घुटन महसूस करती है, घुट घुट के जीती है। ये आपका उत्तर हो गया कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर लिखिए। आपका दूसरा प्रश्न है, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारण पर विचार करें। पहले प्रश्न आपको समझना होगा कि जब महीना पाली बदलता था, जब महीना बदलता था तो महीना से 1-2 दिन पहले जो है बच्चे लोग दादी के पास जाके खुशी के मारे जो है जाते थे और बोलती थी, बच्चे लोग बोलते थे कि दादी आप मेरे यहाँ आएंगे, आप मेरे साथ खाना खाएंगे, तो बच्चे ज़्यादा खुश होते थे। ये हुआ पाली बदलने पर बच्चे खुश होते थे, जबकि उसके माता पिता जो माँ को बोझ समझती थी, वो सोचती थी कि 1 महीना फिर से हमें खिलाना पड़ेगा, ये सोच के जो है वो उसे नाखुश होते थे। ये कहानी बच्चे आपके जो है अधिकतर आपके गाँव में देखने को मिल जाते हैं कि किस तरह से जो है बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। ठीक है, तो ये पाली बदलने पर बच्चे खुश होते हैं और माता पिता नाखुश होते हैं, ये जानना है। तो उत्तर लिखना है, बच्चों का हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाओगी, हम साथ साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का प्यार आनंददायक था, अतः वे खुश होते थे, पर उसमें उसके बेटे एवं बहुएं अपनी माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वे नाखुश होते थे। इसी कारण से जो है उसके माता पिता नाखुश होते थे और बच्चे खुश होते थे। ये कहानी आपको अधिकतर आपको गांव में देखने को मिल जाएंगे। अगर नहीं तो आपके पास बुक है, बुक को आप ज़रूर रीडिंग कीजिएगा। ठीक है, बुक को पढ़िएगा। और बुक भी समझ में नहीं आए तो ये तो आपका प्रश्न के माध्यम से आप समझ ही गए हैं। तो आपका हिंदी पिक्चर है एक बागवान, सुने होंगे या किसी ने देखे होंगे तो अच्छी बात है। बागवान जो है अमिताभ बच्चन का है, इसमें सेम जो है इनके भी 3 बेटे होते हैं। ठीक है, सेम इनके साथ ऐसा भी होता है। आप लोग इस पिक्चर को देखिएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आपका तीसरा प्रश्न है, इस समय उसकी आंखों के सामने आगे न तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सब प्रसंग व्याख्या करें। आखिर किस समय की बात है जब सीता जी को ना उनके आगे अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हो रही थी, मतलब वो स्वतंत्र हो रही थी। वह किस समय की बात है, तो संप्रसंग व्याख्या करना है। तो उत्तर लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ सावरदैया द्वारा रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी से संकलित है। यह कहानी धरती कब तक घूमेगी के लेखक सावरदैया हैं। ठीक है, यह बात उस समय की है, मतलब किस समय जो है उसके आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और धरती और आकाश के बीच कोई घुटन नहीं थी, वह पूरा स्वतंत्र थी। तो यह बात उस समय की है जब सीता के बेटे पाली बदल कर ना खिलाने के बदले 50 रुपये प्रति खर्च देने के लिए निर्णय लेते हैं और एक रात्रि घर छोड़कर निकल जाती है। सीता को उसके बेटे हर महीने 1-1 महीने करके जो है खाना खिलाती थी, पाली बदल बदल कर। एक बार कैलाश उसका बड़ा बेटा बोलता कि इस तरह से माँ जो है इधर उधर महीना भर रखने से अच्छा है कि माँ को जो है ना 50 रुपया खर्चा दे दिया करे और माँ खुद से रोटी बनाकर खाएगी। यह सोचकर ना सीता को जो है ना बहुत ही ज़्यादा अंदर से जो है उसका हृदय जो है फट जाता है और वह सोचती है कि अगर हम 50 रुपया इससे हम लेंगे ही और जो ताना सुनकर जो हम खाना खाएंगे, इससे अच्छा है कि हम घर से चले जाए, किसी के यहाँ काम करके 2 वक्त काम करेंगे, वहाँ रहेंगे भी, आराम से खाएंगे, जो पैसा वहाँ मिलेगा आराम से हम स्वतंत्र होकर तो जिएंगे ना। वो ये नहीं थी कि हाँ उसके बेटा बहू पर निर्भर रहे। जब यह बात सुना कि 50-50 रुपया उसे प्रतिमाह देने की बात जब वह सुनी तब वह निर्णय ले लेती है कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। 50 रुपया जब ये दे रहा है तो हम कहीं और काम करके क्यों ना हम स्वतंत्र होकर काम करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। तो यही सोचकर जो है ना एक रात्रि वह घर से निकल जाती है। अब वह किसी को उपेक्षा की शिकार नहीं होगी,
वह किसी के दबाव में नहीं रहेगी, वह स्वतंत्र रहेगी, स्वतंत्र जीवन जिएगी, खुली हवा में वह सांस लेगी। अतः इस समय जो है उसकी आंखों के सामने में न तो अंधेरा था और ना ही घुटन। ठीक है, इसका उत्तर ये हो गया आपका कि वह उस समय की बात है जब उसकी आंखों के सामने ना तो अंधेरा था और धरती आकाश के बीच कोई घुटन नहीं थी। तो लिखिए। चौथा प्रश्न, सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता का चरित्र चित्रण करें मतलब सीता के बारे में बताना है। तो सीता जनक की पुत्री और राम के अर्धांगिनी तो नहीं है। मतलब एक तुलना किया गया है कि सीता, आखिर सीता नाम है तो सीता राजा जनक की भी पुत्री थी और श्री राम जी के पत्नी भी थी। तो सीता जनक की पुत्री और राम के अर्धांगिनी तो नहीं है, किंतु 3 बेटे 3 बहुएं एवं कई पोतों पोतियों वाली एक ऐसी असहाय और विवश माँ है जो उनके लिए 2 वक्त की रोटी के लिए बोझ बन गई है। 3 बेटे हैं, बड़ा परिवार है। अगर बेटे बहुएं चाहते तो माँ को बहुत अच्छा से, सास को बहुत अच्छा से रख सकती थी, लेकिन वह जो है सास को बोझ समझती थी, बोझ बन गई थी। तो सीता के बारे में बताना है। पति के मरने के बाद घर में कलह उत्पन्न हो जाती है। पति जब मर जाता, यानी पिताजी जब मर जाता, तीनों भाई में जो है बंटवारा होने के चक्कर में जो है अलग अलग हो जाते हैं। अकेली बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। सीता माँ जो है 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। इसके बेटे माँ को रोटी को लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं। पाली बदलने पर कि महीना में कैलाश के यहाँ खाएगी, दूसरे महीना नारायण के यहाँ खाएगी, तीसरे महीना बिज्जू के यहाँ खाएगी। तो अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में 50 रुपये प्रति माह निर्णय को लेकर एक दिन जो है रात्रि में सीता घर को छोड़कर चली जाती है। ये था आपका सीता के बारे में शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, नोट कीजिए। आपके बुक के अंतिम प्रश्न है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। लेखक ने इस कहानी का नगर नाम ही क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है कि सही है। तो उत्तर लिखना है। राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावरदैया द्वारा रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी घटना प्रधान है। मतलब राजस्थान में घटना हुई, लेखक इस कहानी के बारे में पढ़ा, सुना, जाना, तो वो अपनी ही भाषा में इस कहानी का पुस्तक लिख दिया। तो सीता अपने ही घर में अपने बेटों और उससे अधिक बहुओं का भी समान ताना सहते सहते परेशान हो जाती है। पाली बना हुआ था सीता जी का, वह कभी राधा के यहाँ, कभी पुष्पा के यहाँ, कभी भंवरी के यहाँ जो है ना ताना सुनती थी, तब उसे खाना मिलता था, तो इससे वो परेशान हो जाती है। 3 बेटे, वह 3 बेटों और बहुओं के मध्य घुटती और पिसती रहती है। उसे आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी? उसे लगता है कि धरती के समान जो है एक दिन जो है उसका भी समय घूमेगा, बेटा पोताहू जो बहू उसका जो है सम्मान आदर करेगा। लेकिन सीता गलत हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं होता है। अंततः एक दिन रात्रि में वह घर से निकल जाती है। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक और सटीक है। आपका जो है बच्चे वर्णिका का 5वां चैप्टर खत्म हो गया प्रश्न के माध्यम से। अब जो ऑब्जेक्टिव बचा है मतलब क्वेश्चन बैंक, वो मैं 2011 से लेकर 24 तक का एक वीडियो बना दूंगा, सारा क्वेश्चन बैंक उसमें आ जाएगा और इसी से एग्जाम में ही पूछता है, इससे बाहर तो पूछता नहीं है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे अपने माता पिता हो, चाहे सास ससुर हो, शादी ब्याह होगा तो सास ससुर होगा ही ना, उन्हें हमेशा आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और वो जिस तरह से हम लोग को पास बोल के मतलब बड़ा करती है, माँ बाप किस तरह कष्ट को सह कर, उसी तरह से जो है जब वो बूढ़ी हो जाए तो उन्हें जो है ये करना चाहिए, मतलब उनका सम्मान, मतलब उनको सही से रखना चाहिए, खाना पीना से कोई दिक्कत नहीं हो माता पिता को, सास ससुर को, क्योंकि भगवान का ही दूसरा रूप होता है, माँ बाप तो दोबारा मिलेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कहानी आपका ख़त्म हो गई है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये कैसी लगी आपको ये कहानी, और आपको आगे कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय का पढ़ना है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तब तक पढ़िए लिखिए, रिवीजन कीजिए। थैंक यू। ठीक, थैंक यू।